हमारा आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अर्थात जो हम आईसीटी का प्रयोग एजुकेशन में करते हैं वो उसके बारे में आज बेसिक हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम लोग एमएड और बीएड में भी देख सकते हैं, और इसका कुछ पोर्शन आईसीटी जो होता है ये हमारे पीएचडी कोर्स वर्क में भी आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके ओवरव्यू के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हमारे जो रिसोर्स सेंटर हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है हम क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग इसको इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, दूसरा है स्टेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल, फिर ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, फिर अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगला है कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर प्रोवाइड equal opportunity to all learner throughout the various resource center। अर्थात जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है वो सभी स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। अर्थात यहाँ पर सभी लोगों को सीखने के बराबर अवसर दिए जाते हैं। अगला है हमारा रिसोर्स सेंटर बेनिफिट स्टूडेंट बाय सप्लीमेंटिंग द लर्निंग प्रोसेस। There are the various type of the resource center, each great toward to providing student and resource expenditures educational। अर्थात यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है उसको अपने विभिन्न प्रकार के नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। अगला है रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। अर्थात हमारे जो रिसोर्स सेंटर हैं एजुकेशनल के उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले आता है CIET इग्नू जो हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1985 में की गई थी, जो NEP 1986 के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद हमारा आता है NIOS, फिर इसके बाद आता है स्टेट ET सेल, AVRC, EMRC, NIST। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारा स्टेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल की। इसका इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1982 में की गई थी। इसका कार्य के बारे में बात करते हैं। टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी एज वेल एज इन सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम। अर्थात जो इन सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर हम लोगों को ये सहायता प्रदान करता है। इसमें अगला है टू प्रोवाइड ई कंटेंट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। ये विभिन्न सब्जेक्टों में ई कंटेंट प्रोवाइड करता है। तीसरा है टू प्रोवाइड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल लैंग्वेज टीचिंग एंड वैल्यू। अर्थात जो हमारा ऑडियो विजुअल प्रोग्राम होते हैं उसको भी ये हमें प्रोवाइड करता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1984 में की गई थी। इसका काम के बारे में बात करते हैं। टू स्टार्ट द कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। अगला है टू यूज़ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर इनहेंसिंग द इक्वल ऑफ एजुकेशन। द फर्स्ट टेलीकास्ट ऑफ द CWCR प्रोग्राम स्टार्ट ऑन 15 अगस्त 1984 ऑन द दूरदर्शन। अर्थात जो 15 अगस्त 1984 है सबसे पहला इस डेट को इसका ब्रॉडकास्ट किया गया था। फिर अगला पॉइंट आता है ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर। जो हमारे ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर हैं उसके बारे में जैसे हमें डायग्राम में ज्ञानवाड़ी दे रखा है। अगला है इन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर नेम ऑफ द कंसोर्टियम फॉर द एजुकेशनल कम्युनिकेशन वाज सेट एज इन द ईयर ऑफ 1993। अर्थात जो CEC है इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1993 को हुई थी। ड्यूरिंग द 1996 to 97 AVRC एज द प्रोडक्ट ऑफ 19 एजुकेशनल प्रोग्राम। फिर इसके बाद है दीज सेंटर आल्सो अंडरटेक
undertake research in the all aspect of the educational technology in the research of learning both urban and रूरल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट द वेरियस डिसिप्लिन, अर्थात जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्टूडेंट होते हैं सभी के लिए यहाँ पर समान लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगला हमारा है एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। यहाँ सबसे बात करते हैं It was established as the Audiovisual Research Center in the 1984 by UGC under the country-wide classroom project of the following objective, अर्थात इसकी स्टेब्लिशमेंट 1984 को UGC के द्वारा की गई थी। इसके बारे में आगे हम देखते हैं एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, इसके कुछ पॉइंट। एजुकेशनल रिसर्च मल्टीमीडिया क्या कार्य करता है। यहाँ पर सबसे पहले है टू प्रोवाइड द इन हॉर्स क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे हमारा होता है मोबाइल हो गए, ईमेल हो गए, व्हाट्सअप हो गए, ट्विटर हो गए, उसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के हमको चीज़ों जानने को मिलती है। प्रोग्राम द एजुकेशनल वीडियो मल्टीमीडिया बेस्ड प्रोग्राम एंड रिलेटेड सपोर्ट मटेरियल एंड सेटिंग अप टू appropriate facility of this research related the optimize the effectiveness of the program, providing a form of the interactive involvement of the academic and other scholar of create of the opportunity of education, अर्थात जो स्कॉलर होते हैं, जैसे हम लोग पीएचडी होता है, पीएचडी एंड एमएड में इसके बारे में हम लोगों में सहायता करता है। एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर they are study promoting experience with new technology that the encourage the research and effectiveness of ये हमारा जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रिसर्चर होते हैं उनको सीखने में सहायता करता है। दीज सेंटर आर फोकस्ड ऑन द यूजीसी एंड एमएचआरडी, ये इसका जो यूजीसी एंड एमएचआरडी है इस पर लगातार कार्य करता रहता है और इसके निगरानी में ये सब कार्य किए जाते हैं। अगला है द सेंटर इज इक्विप्ड विद द लार्ज स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो विद द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट एंड हाई पावर्ड मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन ऑफ द प्रोड्यूस्ड एजुकेशनल वीडियो, अर्थात हमारे देश में बहुत बड़े हाई क्वालिटी के ब्रॉडकास्टिंग और इक्विपमेंट किए जाते हैं और बहुत सारे वर्क स्टेशन भी इसके लिए बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम में देखा हुआ है कि यहाँ पर जो इसके रिसर्च सेंटर हैं जो हमारे इंडिया में बनाए जा चुके हैं, अब ये पुराना डाटा है, काफ़ी 2022 के आसपास का डाटा है, तो यहाँ पर लगभग 21 सेंटर बनाए गए। जैसे यहाँ श्रीनगर हो गया, पटियाला हो गया, रुड़की हो गया, दिल्ली हो गया, जोधपुर, अहमदाबाद, पुणे, मैसूर, मदुरई, ऐसे करके यहाँ पे 21 लगभग सेंटर बनाए गए। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। NIST वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1996, इसकी स्थापना NIST की स्थापना 1996 को हुई थी बाय ए ग्रुप ऑफ द एकेडमिक एजुकेशनल ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द एब्रॉड, अर्थात जो इंडिया और फॉरेन में जो कंट्रियाँ उसके बारे में इसकी सहायता करता है। द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ प्रोफेसर संग्राम मुदलाई, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं संग्राम मुदाली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी कार्य क्या करता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाउंडेड वाज एज द प्रमोट NIST एज द सेंटर ऑफ एकेडमिक इनहेंस एंड रिसर्च as per international university to create engineering mind capable and mastering of the global challenges of the tomorrow technology. NIST the considered the benchmark of the research institution in the eastern India. NIST has the collaborative research work with many top institute and the abroad. अगला है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दे वर्क to learn about today time. NIST set as the on constitute the service and the development a number of the ICT product of the education and the industry to create an educational institute of the quality engineering and manage the growth of the Indian industry to preserve innovative research or emerging technology
for the future generation to create engineering mind capable of the mastering the global in challenges to tomorrow technology। अर्थात जो हमारे जो आने वाले समय में जो चैलेंजेज होंगे वो हमारे सब आईसीटी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका हम लोग सामना करने में कैपेबल हो गए। और इसमें और बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस जो हमने अभी आपको ये स्लाइड बताई हैं इसमें मोस्टली हम लोग इस से अपना पीपीटी और स्टडी मटेरियल दोनों तैयार कर सकते हैं। इस बार फिर से हम लोग इसके बारे में ओवरव्यू समरी देख सकते हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट पेज है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। दूसरी स्लाइड है हमारी रिसोर्स सेंटर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड स्लाइड है रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फोर्थ स्लाइड है रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। फाइव स्लाइड है स्टेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर। सातवीं स्लाइड है ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर। एट स्लाइड है एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। इसके बाद है हमारी 11 साइड जो हमारे इंडिया में एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर है उसके बारे में है। फिर अगला है हमारा NIST। इस प्रकार से हम लोग अपना पीपीटी तैयार कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली एमएड और बीएड और पीएचडी के दौरान भी इसका हम पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू ऑल ऑफ देम।